भारत में हिंदू लोग रहते हैं, यहाँ जो भी रहते हैं सब हिंदू हैं। भारत एक हिंदू राष्ट्र हाँ है और रहेगा। महागठबंधन के तमाम लोग विरोध में बोल रहे हैं, इसलिए कि डर है, हाँ। सनातनी संस्कृति से डर है। कोनो राजद संविधान लिखा था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता है। जब अभिव्यक्ति की आजादी है, धर्म मानने की आजादी है, पूजा करने की आजादी है भारत के संविधान में, तभी लोग बेचैनी में क्यों है? दो अर्थी भाषा समझने की आदत है, उनको तो समझाना ही पड़ेगा उसी अर्थ में। देखिए, पूजा पद्धति अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर सारा सिस्टम हिंदू का है। कौन विरोध कर रहा है? एक तो सड़क पर नहीं आकर विरोध कर रहा है, रात में चोर विरोध कर रहा है। नीतीश कुमार जी तो प्रधानमंत्री बनने लीलार पर लिख के साथ लेके मैं प्रधानमंत्री हूँ। राष्ट्र के दलाली करने वाले लोग पाकिस्तान को बांटे थे, उसमें लिख दिए थे कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, तो क्यों लिखे थे? क्यों नहीं वहां धर्म निरपेक्ष लिखवाए थे जो पाकिस्तान में दलाली किए थे? इसके लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार के नौबतपुर में हनुमत कथा चल रहा है। हनुमत कथा का आज अंतिम दिन है और पटना में धीरेन्द्र शास्त्री का जो पोस्टर लगा हुआ था, पोस्टर पर धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर थी और तस्वीर पर कालिख पुत दिया गया। इस विषय पर आज बातचीत करेंगे भाजपा के प्रवक्ता हैं अरविंद सिंह जी से। क्या कहिएगा सर, जिस तरह से विरोध हो रहा है धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में, बिहार की धरती पर, आखिर इतना सियासत क्यों हो रहा है? चोर जो है रात ही में अपना काम करता है, तो जो चोर है वो रात ही में काम करता है, दिन में तो हिम्मत नहीं है। और राजसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों जैसे लोग का स्वभाव ही इसी टाइप का होता है। राजसी प्रवृत्ति, जो धर्म का काम होता है उसको नाश करना, साधु संत जग करते हैं उसको विध्वंस करना। तो जो राजसी प्रवृत्ति के लोग हैं उससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? जिसको डर है धर्म से डर किसको होता है? संस्कार से धर्म किसको डर होता है? धर्म हो, संस्कार हो, हवन हो, पूजा हो, पाठ हो, शुभ कार्य हो, उसको डर किसको लगता है? जो राजसी प्रवृत्ति, भूत पिचास निशाचर, ऐसे लोगों को डर लगता है। तो जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको तो डरना ही है। वो तो ये सब स्वाभाविक निशाचरी प्रवृत्ति है, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। कौन लोग चोर हैं, किसके तरफ इशारा हो रही है? अब जो हो, जो किए हैं वो हैं, जो किए हैं वो हैं। कोई भी व्यक्ति संत आदमी का, साधु आदमी का, समाज सेवा करने वाले लोगों को, समाज को जगाने वाले लोगों को, वो अच्छे मार्ग दिखाने वाले लोगों को इज्जत करता है। अतिथि देवो भव के नारा के साथ बिहार चलता है। लोग जो है अतिथि को अपमान नहीं करते हैं, और जिनको दो अर्थी भाषा समझने की आदत है उनको तो समझाना ही पड़ेगा उसी अर्थ में। तेज प्रताप यादव बोल रहे थे कि हम विरोध करेंगे, बाबा आएंगे बिहार में, तो कहाँ गए तेज प्रताप यादव? तो उन्हीं से न पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? एक स्थापना किए थे डिरेल समाजसेवी संस्था, अच्छा, जिसका नाम है डीएसएस, और धीरेन्द्र शास्त्री संस्थान भी डीएसएस का मतलब होता है। तो कौन सी स्थापना किए थे पूछ लीजिएगा। कौन बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं कौन बाबा का, उससे पहले आज जब बोल रहे थे तब भर लीलार टीका लगा के पहले पालन वही किए हुए थे। बाबा जो कहे कि हर एक हिंदू को टीका लगाना चाहिए और अपने घर के आगे जो है महावीरी झंडा जो हम लोग गाड़ते हैं शुरू से, उसको गाड़ना चाहिए, तो सबसे पहले तिलक जो है वही लगाए हुए थे। देखे थे कि नहीं? भर लीलार चंदन लगाए हुए थे। शक्ति यादव जो प्रवक्ता है राजा, अपने जो है तिलक लगा के धर्म के साथ चलते हैं, और अपने जो फॉलोअर है उसको समझाते हैं कि अधर्म पर चलो। हाँ, उसको मना करते हैं कि तिलक उलक न लगाना है, टोपी पहन लो। जो शक्ति सिंह यादव है, प्रवक्ता है आरजेडी के, उनका कहना है कि बाबा नहीं पाखंडी है। मैं अगर बाबा में इतना शक्ति रहता तो बाबा ने कर्नाटका चुनाव का क्यों नहीं भविष्यवाणी कर? शक्ति सिंह यादव पूजा उजा खूब करते हैं, वो आदेश पालक हैं बेचारे। वो राजद के सियासी भोपू हैं, इसलिए इस तरह से बोल रहे हैं। राजद के सियासी भोपू हैं इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। उनका कहना है कर्नाटका चुनाव का क्यों नहीं बाबा ने पर्ची निकाला? कर्नाटका चुनाव का पर्ची जो निकलवाया है उसका निकल गया। और जहां तक बात है, कर्नाटका चुनाव भविष्य तय करेगा भारत का। अब जो पिकनिक मनाते लोग चल रहे थे, उनका पिकनिक स्टॉप हो गया। अब जाके कांग्रेस से फरियाल ने पहले, जहां मुख्यमंत्री के लिए मारामारी हो रहा है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। नीतीश कुमार जी तो प्रधानमंत्री बनने के लिए घूम रहे हैं। लीलार पर लिख के साथ लेके मैं प्रधानमंत्री हूँ। बाबा का इतना विरोध हो रहा है बिहार में, आप लोग कौन विरोध कर रहा है?
कौन विरोध कर रहा है? एक तो सड़क पर नहीं आकर विरोध कर रहा है, रात में चोर विरोध कर रहा है। बयानबाजी हो रही है, कौन बयानबाजी कर रहा है? महागठबंधन के तमाम लोग विरोध में बोल रहे हैं। इसलिए कि डर है, हाँ। सनातनी संस्कृति से डर है, हिंदुओं से डर है। और भारत में कोई मुसलमान को बिहार में विरोध करते हुए देख रहे हैं? नहीं कर रहा है। इसलिए कि वो अपना धर्म को पालन कर रहा है, हिंदू अपना धर्म को पालन कर रहा है, उसको तो किसी से विरोध नहीं है। कोई मुसलमान को विरोध करते हुए सुने हैं? नहीं। कोई ईसाई को विरोध करते हुए सुने हैं? कोई सिख को ये विरोध करते हुए सुने हैं? इसलिए कि वो लोग अपना धर्म को पालन कर रहा है, हिंदू अपना धर्म को पालन कर रहा है। कोई काथा पूजा करे, कोई तिलक लगावे, उससे दूसरे को क्या फर्क पड़ता है? भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि हर एक धर्म को मानने वाले को स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है। तो जब अभिव्यक्ति की आजादी है, धर्म मानने की आजादी है, पूजा करने की आजादी है भारत के संविधान में, तभी लोग बेचैनी में क्यों है? कौन राजद संविधान लिखा था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान के रचयिता है। तो उनका संविधान में तो लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति अपना धर्म को मान सकता है। तो फिर हिंदू मान रहा है तो इनको क्यों बेचैनी हो रही है? बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं क्या? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है बाबा, संविधान की बात आपने, संविधान में तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र लिखा हुआ है, तो बाबा हिंदू राष्ट्र की मांग। तो जब जो है राष्ट्र के दलाली करने वाले लोग पाकिस्तान को बांटे थे और उसमें लिख दिए थे कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, तो क्यों लिखे थे? क्यों नहीं वहां धर्म निरपेक्ष लिखवाए थे जो पाकिस्तान में दलाली किए थे इसके लिए? अरे भाई, धर्म के आधार पर क्यों पाकिस्तान को दिया गया? भारत को किस आधार पर छोड़ दिया गया? ये तो उन लोग से पूछने का चीज है। लेकिन बाबा जब कह रहे हैं कि, बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे हैं कि जैसे अरब में मुसलमान लोग रहते हैं, तो वहां पर मुस्लिम सभ्यता है। भारत में हिंदू लोग रहते हैं, यहाँ जो भी रहते हैं सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। इसलिए कि हिंदू सभ्यता मानते हैं। यहाँ पर देखिए, सब दतुअन रोज करते हैं और रोज दतुअन को फेंक देते हैं, पानी भर पेट पीते हैं। दूसरे जगह जाइएगा तो एक दतुअन को महीनों दिन करते हैं, इसलिए कि वहाँ पेड़ बगाद नहीं है, वहाँ पर पानी कम है, इसलिए पेप्सी ज्यादा पीते हैं। हर जगह के सभ्यता है। यहाँ पर हिंदू संस्कृति है, वहाँ इस्लामिक संस्कृति है। संस्कृति है, पूजा पद्धति किसी का इस्लाम हो सकता है, किसी का सनातन हो सकता है, किसी का सिख हो सकता है। पूजा पद्धति पर कहाँ वो बोले हैं? वो तो बोले कि हिंदू राष्ट्र, भारत एक हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। देखिए, पूजा पद्धति अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर सारा सिस्टम हिंदू का है। सारे लोग हिंदू हैं, सारे लोग जो भी यहाँ रहते हो सब हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। और हिंदू हैं, आप देखिए दुर्गा पूजा में सब लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं, ईद में सब लोग ईद मनाते हैं, सब लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, यहाँ आपसी भाईचारा में सब लोग काम करते हैं। लेकिन समझने वाले को समझना चाहिए कि भारत एक हिंदुस्तान है, ये सिर्फ नहीं तो भारत का हिंदुस्तान जो लिखा जाता है वो हटा। आरोप लगता है जो शामिल पार्टियां महागठबंधन में, उनका आरोप लगता है कि बाबा अपने भाई के पर्चा क्यों नहीं निकाल दिए कि भाई जेल जाने। बाबा पर्चा निकालते हैं तो सब लोग जानता है, मीडिया के लोग भी थे और पर्चा 2 आदमी को लाया गया, निकाले बाबा, क्यों नहीं चैलेंज किए? बाबा चैलेंज कर रहे हैं, वहां पर क्यों नहीं जा रहे हैं जो पहलवान बयान बहादुर है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, जो जस करनी तो सो तस फल चाखा, जो जैसा करनी करेगा उसका फल मिलना है। तो अभी जो लोग कर रहे हैं उसका भी फल भोगना है, ये नहीं कि हम बयान दे के आप मजा मार रहे हैं। बिहार के जनता देख रही है, घरे चुनाव परिणाम के बाद आंख मल के रोना है। ऐसा दर्द होगा कि लोर भी सूख जाएगा आंखें में, इतना खराब स्थिति होगा। जो बेचैनी में है लोग, देख लीजिएगा, ये बिहार है, बिहार की जनता समय पर सूद मूर के साथे सब वसूलती है। हाँ, इशारा कर रहे हैं, जहाँ इशारा है, जिनको कर रहे हैं वो समझ रहे हैं, उन्हीं के लिए इशारा है। देखिए, मेरी बातचीत हुई थी, भाजपा के प्रवक्ता हैं और इन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को लेकर, जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं, उनको लेकर काफी कुछ कहा। फिर से एक बार आपको बता दूं कि धीरेंद्र शास्त्री का पटना में एक पोस्टर लगा हुआ था जिस पर धीरेंद्र शास्त्री की तस्वीर थी और उस तस्वीर पर कालिख पुतने का काम किया गया। इसको लेकर अभी बातचीत हुई अरविंद सिंह से और इन्होंने काफी कुछ कहा इसको लेकर। बाकी इनकी बातों से कितना सहमत है असहमत है अपनी हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दिए। धीरेंद्र शास्त्री को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखें, पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।